गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। समास पढ़ा रही थी। समास का दूसरा भाग आज पढ़ा रही हूँ, जिसमें आज मैं 2 समास पढ़ाऊँगी। पहला तत्पुरुष पढ़ाऊँगी और दूसरा पढ़ाऊँगी द्विगु। तो कल मैंने पढ़ा था अव्ययी भाव। इसको थोड़ा रिपीट कर दूं कि अव्ययी भाव समास में 2 पद होते हैं, पूर्व पद उत्तर पद। अव्ययी भाव समास में क्या होता है, पहला पद अव्यय होता है, उससे जो मिल जाते हैं शब्द वो अव्ययी भाव होते हैं। और उसके बाद से आता है अव्ययी भाव कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में विशेषण विशेष्य का मेल होता है और उपमान उपमेय का संबंध बताता है, उसको हम कर्मधारय समझते हैं। आगे हम पढ़ेंगे तत्पुरुष समास। जिस समास में तत्पुरुष समास में उत्तर पद माने दूसरा पद। तत्पुरुष समास में क्या होता है, दूसरा पद प्रधान होता है और पहला पद गौण होता है, माने दूसरे पद का ज़्यादा महत्व होता है। तत्पुरुष समास की रचना में समस्त पद में बीच में आने वाले पर सर्ग जैसे होता है। कर्ता के कारक के कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, अधिकरण, संबंध, संबोधन। लेकिन तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। पहला वाला कर्ता नहीं होता है, लास्ट वाला जो संबोधन, ये छोड़ के कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध और अधिकरण, तो ये सब तत्पुरुष समास के भेद हैं। और जैसे होता है ना, कर्म का विभक्ति चिन्ह होता है जिसको परसर्ग कहते हैं। कर्म का को, करण का से मतलब के द्वारा, संप्रदान का को के लिए, आपादान का से अलग होना, अधिकरण का में पर, संबंध का के की। उसी तरह जिस समास में बाद का उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पद के बीच कारक चिन्ह जैसे का, से, पर, के लिए, ये सब का लुप्त हो जाता है, ये सब का लोप हो जाता है, उसको हम तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे पूजा घर, पूजा का घर, दीवार घड़ी, दीवार की घड़ी, गंगा जल, गंगा का जल, कक्षा अध्यापिका, कक्षा की अध्यापिका, तुलसी कृत, तुलसी से कृत माने तुलसी द्वारा किया गया माने लिखा गया, शराहत माने सरवान, सर मतलब वान होता है, वान से आहत, राह खर्च, राह के लिए खर्च, यहाँ उप क्या है, परसर का के लिए, राजा का कुमार, राजकुमार। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। इसी तुलसी कृत होता है, भूख मरा, केदारनाथ रचित। उसी तरह कर्म तत्पुरुष होता है, विद्या को, जिसमें को बीच में आता है वो कर्म। अलग अलग तत्पुरुष खाली लिखने से होता है, कर्म करण लिखना नहीं पड़ता है, लेकिन समझना पड़ता है। कर्म तत्पुरुष हो गया विद्या को प्राप्त, यश को प्राप्त, विदेश को गमन, स्वर्ग को गत। जैसे कर्म तत्पुरुष हो गया चिड़ी मार, चिड़ी को मार, गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला, यश प्राप्त, यश को प्राप्त हो गया। जैसे ग्राम गत, ग्राम को गत हो गया। जैसे हाथ लगा, हाथ को लगा। जैसे गुरु नमन, गुरु को नमन। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। कार्यालय गत, कार्यालय को गत। विदेश गत, विदेश को गत। ये सब हो गया कर्म तत्पुरुष। करण तत्पुरुष हो गया आधार कुशल, आचार कुशल माने आचार से कुशल, आचार उसका व्यवहार से कुशल है। तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत। हस्त लिखित, हस्त से लिखित। उसी तरह रोग मुक्त, रोग से मुक्त। मुंह बोला, मुंह से बोला। बाढ़ पीड़ित, बाढ़ से पीड़ित। राजनीतिक प्रीत, राजनीति से प्रीत। ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर द्वारा प्रदत्त। हस्त लिखित, हाथ से लिखित। शोकाकुल, शोक से आकुल। मुंह मांगा, मुंह से मांगा। ये हो गया आपका करण। उसके बाद आता है संप्रदान। रसोई घर, इसको विग्रह करेंगे तो क्या होगा, रसोई के लिए घर। विद्यालय, विद्या के लिए, में बीच में के लिए। संप्रदान का परसर क्या होता है, के लिए। विद्या का आलय, सभा भवन, सभा के लिए भवन। उसी तरह यही आ गया देश प्रेम, देश के लिए प्रेम। स्नान घर, स्नान के लिए घर। मालगाड़ी, माल के लिए गाड़ी। बस टिकट, बस के लिए टिकट। आराम कुर्सी, आराम के लिए कुर्सी। डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। दान पेटी, दान के लिए पेटी। पूजा घर, पूजा के लिए घर। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। टेलीविजन स्विच, टेलीविजन के लिए स्विच। ये सब हो गया संप्रदान तत्पुरुष। इसमें के लिए विभक्ति बीच में लगता है जब विग्रह करते हैं, और जब समस्त पद बनाते हैं तो विग्रह का लोप हो जाता है। उसी तरह आपादान से देश निकाला, देश से निकाला।
काम चोर, काम से चोर। पाप मुक्त, पाप से मुक्त से विभक्ति यानी अलग होना। आपादान का मतलब क्या होता है? अलग। धनहीन, धन से हीन। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। भयभीत, भय से भीत। रोग मुक्त, रोग से मुक्त। घर निकाला, घर से निकाला। चरित्रहीन, चरित्र से हीन। उसी तरह उसके बाद से होगा संबंध तत्पुरुष आता है। संबंध तत्पुरुष में का, के, की विभक्ति होता है। कर्म में को होता है, लेकिन संबंध तत्पुरुष में का, के, की विभक्ति का लोप होता है। जैसे विद्याभ्यास, विद्या, विद्या का अभ्यास। राजभवन, राजा का भवन। सेनापति, सेना का पति। उसी तरह भारत इंदु, भारतेंदु, भारत का इंदु। बिहारवासी, बिहार का वासी। समय तालिका, समय की तालिका। नरेश बाला, नरेश की बाला। विषय सूची, विषय की सूची। भारत रत्न, भारत का रत्न। उद्योगपति, उद्योग का पति। प्रजापति, प्रजा का पति। देव मूर्ति, देव की मूर्ति। घुड़दौड़, घोड़े का दौड़। सूर सरिता, सूर की सरिता। मातृभक्त, मातृ का भक्त। घोड़ा गाड़ी, घोड़े की गाड़ी। वायुवान, वायु का यान। उसी तरह अमृत धारा, अमृत की धारा। मृत्यु दंड, मृत्यु का दंड। राजपुरुष, राजा का पुरुष। ये सब हो गया आपका संबंध तत्पुरुष। उसके बाद आते हैं अधिक, लेकिन कुल मिलाकर अगर आप लोग को नाम लिखने को आता है, सिर्फ तत्पुरुष समास लिखने से भी गलत नहीं होगा। तो अधिकरण तत्पुरुष में आ गया। जैसे गृह प्रवेश, माने गृह में, घर में प्रवेश करते हैं। नर उत्तम, तो नर में उत्तम। लोकप्रिय, लोक में प्रिय। उसी तरह जलमग्न, जल में मग्न। दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा। विचार मग्न, विचार में निमग्न। डिब्बा बंद, डिब्बे में बंद। ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न। विदेशवासी, विदेश में वासी। स्कूटर सवार, स्कूटर पर सवार। अधिकरण का परसर क्या? में पर होता है। कमर दर्द, कमर में दर्द। ज्ञानवीर, ज्ञान में वीर। सिर दर्द, सिर में दर्द। आप लोग किताब अपना पढ़ेंगे, 224 पेज समास का है, उसको निकालेंगे, उसमें तत्पुरुष समास देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। अगर कोई डाउट होगा तो मुझसे शेयर करेंगे, मुझसे पूछेंगे। उससे कार्य में कुशल, कार्य कुशल। घोड़े पर सवार, घुड़सवार। युद्ध वीर, युद्ध में वीर। रण कौशल, रण में कौशल। ग्रामवास, ग्राम में वास। उसके बाद होता है एक तत्पुरुष समास। एक और तत्पुरुष होता है, अन्य भेद होता है, जिसको नए तत्पुरुष कहते हैं, जिसका मतलब होता है ना। जैसे अनदेखा, अनचाहा, निरोग, निरस, निष्पाप, निसंतान, अभागा, अतीत। लेकिन इसको भी हम तत्पुरुष के अंदर ही लाते हैं। उसके बाद का देखो तत्पुरुष समास। वन को गमन, कर्म तत्पुरुष हो गया। स्वर्ग को प्राप्त, कर्म तत्पुरुष। मन चाहा, मन के द्वारा चाहा, वसे मतलब द्वारा, करण तत्पुरुष। भय आकुल, भय से आकुल, भय से आकुल है तो करण तत्पुरुष। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, के लिए है तो संप्रदान तत्पुरुष। स्नान घर, स्नान के लिए घर है तो संप्रदान तत्पुरुष। धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट है, अपदान तत्पुरुष। रोग मुक्त, रोग से मुक्त है तो अपदान तत्पुरुष। और उसके बाद से आ गया भारत रत्न, भारत का रत्न तो भारत संबंध तत्पुरुष। देश प्रेमी, देश का प्रेमी तो ये भी होगा संबंध तत्पुरुष। वनवास, वन में वास तो अधिकरण तत्पुरुष। उसी तरह है आप बीती, आप पर, में पर होता है तो ये सब है अधिकरण। ये सब उसके उदाहरण है। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपदान तत्पुरुष और संबंध तत्पुरुष। क्योंकि करण, कर्म कारक की विभक्ति है को, करण कारक की विभक्ति है से, संप्रदान कारक की विभक्ति है के लिए और आपदान कारक की विभक्ति है से, अलग होना। संबंध कारक की विभक्ति का, अधिकरण कारक की विभक्ति है में। इस प्रकार ये तत्पुरुष समास हुआ। तत्पुरुष समास के 6 भेद हो गए। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है और प्रथम पूर्व पद उत्तर पद के बीच में विभक्ति होती है। विभक्ति का लोप हो जाता है तो समस्त पद बन जाता है। इसके बाद इसलिए मैंने पढ़ा दिया व्ययी भाव, कर्मधारय और तत्पुरुष। अब चौथा समास है द्विगु समास। समास में 2 पद होते हैं, आप लोग को बताया है। द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाचक होता है। पहला पद क्या होता है? संख्या होता है। संख्या मतलब डिजिट, 1 2 3 4। वो द्विगु समास होता है। अर्थ के दृष्टि से समास प्राय समूहवाची होता है, ग्रुप में होता है। ये समास एक नहीं होता, को अर्थ जो निकलता है ग्रुप में निकलता है। तो जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक हो, मन डिजिट 1 2 3 4 5 6 जो भी 100 1000
सब डिजिट बोलते हैं, संख्यावाची उसको बोलते हैं, वह द्विगु समास कहलाता है। जैसे सप्ताह, सप्त हो गया ना, सप्त मतलब 7 होता है, सप्ताह मतलब 7 दिनों का समाहार। जो संस्कृत के वर्ड होते हैं ना उस पे समाहार का प्रयोग होता है, जो हिंदी के शब्द होते हैं उसमें समूह का प्रयोग होता है। सप्ताह 7 दिनों का समाहार, सप्त सिंधु 7 सिंधुओं का समूह, दोपहर 2 पहरों का समूह, त्रिलोक 3 लोकों का समाहार, तिरंगा 3 रंगों का समूह, ध्वनि 2 वाणों का समूह। ये क्या है? समूहवाचक, ग्रुप में हो रहा है। शुरू में क्या है? अंक है, डिजिट है, इसीलिए बोलते हैं द्विगु समास। जैसे सतसई 700 का समूह, जैसे शताब्द, जैसे बिहारी को सतसई कवि कहते हैं, सतसई कवि में 700 दोहों का समूह, शताब्दी 100 वर्षों का समूह, चौराहा 4 राहों का समूह, चवन्नी जैसे ध्वनि है ना वैसे चवन्नी 4 आनों का समूह, अठन्नी 8 आनों का समूह, त्रिभुज 3 भुजाओं का समूह, नवरत्न 9 रत्नों का समाहार, त्रिवेणी 3 वेणियों का समाहार, पंचतंत्र 5 तंत्रों का समाहार, पंचवटी 5 वटों का समूह। उसके चौमासा 4 मासों का समाहार, मास है संस्कृत शब्द है इसीलिए समाहार, त्रिभुवन 3 भुवनों का समूह, 9 ग्रह 9 ग्रहों का समूह, और सप्त सिंधु 7 सिंधुओं का समूह, तिरंगा 3 रंगों का समूह, अष्ट सिद्धि 8 सिद्धियों का समाहार, 9 निधि 9 निधियों का समाहार, पंजाब 5 आब मतलब होता है नदी, 5 नदियों का समूह, आबों का, सप्ताह 7 दिनों का समूह, अष्टाध्यायी 8 अध्याय। माने जिस समास में पहला पद संख्यावाची हो, संख्या मतलब 1 से 1000 लाख कोई संख्या हो सकता है, दूसरा समूह का बोध कराए, दोनों शब्द है, पहला शब्द पहला पद संख्यावाची और उत्तर पद समूह का बोध कराए, इसको हम द्विगु समास कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विगु समास। इसलिए बेटा मैंने 4 समास पढ़ा दिया। अव्ययी भाव समास जिसका पहला पद अव्यय होता है, उसका पहला पद यथा, यथा के बाद प्रति, बे, आ, यही सब पहला या शब्दों की आवृत्ति होती है अव्ययी भाव समास। दूसरा समास कर्मधारय समास, विशेषण विशेष्य का उपमान उपमेय का संबंध होता है, विशेषता बताता है या समानता प्रकट करता है। तीसरा समास है तत्पुरुष समास, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है और बीच में जो है ना कारक के परसर्गों का लोप होता है, इसलिए तत्पुरुष समास। चौथा समास द्विगु समास, द्विगु समास में पहला पूर्व पद संख्यावाची होता है और दूसरा पद समूह का बोध कराता है, इसीलिए इसे हम द्विगु समास करते हैं। बेटा आज यहीं तक, कल मैं पढ़ाऊंगी आपको द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। आप लोग 224 पेज से खोल के देखिए और उसको पढ़िए। आगे आपको समझ में नहीं आए तो मुझे पूछिए, क्योंकि अव्ययी भाव तत्पुरुष समास को पहचानना आता है, विग्रह करना आता है, समस्त पद बनाना आता है। समस्त पद बना के नाम लिखो, विग्रह करके नाम लिखो, यही आता है दो मार्क्स का। इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़िए, कोई डाउट हो तो पूछिए। धन्यवाद बेटा, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, घर में रहिए और पढ़ाई भी कीजिए।